हेलो एवरीवन, माई सेल्फ ओम प्रकाश और आप देख रहे हैं प्रकाश नर्सिंग अकेडमी। सो इन दिस वीडियो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सोशल कंट्रोल। ये हमारा सोशियोलॉजी का टॉपिक यूनिट नेम है सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन, इसके सब टॉपिक है। अगर सोशल ऑर्गेनाइजेशन और डिसऑर्गेनाइजेशन टॉपिक में इसकी इम्पोर्टेंस की मैं बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये 10 मार्क्स में पूछा जा सकता है और उस अकॉर्डिंग आपके सिलेबस में भी दिया हुआ है। तो जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको दिया हो वो सारा चीज़ मैं आपको बताऊंगी और कैसे लिखना है एग्ज़ाम में वो सारा चीज़ वीडियो के लास्ट तक बताऊंगी। इसका नोट्स कहाँ मिलेगा वो भी लास्ट तक मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले इसमें हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या मीनिंग, डेफिनेशन, एम क्या है, प्रोसेस क्या है और फॉर्म्स क्या है। इतना सारा चीज़ हम लोग देखेंगे इसमें। मीनिंग क्या है, टू रेगुलेट। सबसे पहले आप समझिए कंट्रोल का मतलब क्या होता है। कंट्रोल करने की ज़रूरत पड़ेगी कब? कंट्रोल का मतलब होता है किसी चीज़ पे मतलब कि उसको रोकने की ज़रूरत कब पड़ रही है? जब कोई काम गलत हो रहा हो। तो उस गलत को हमारे सोसाइटी में कुछ लोगों की बिहेवियर गलत या फिर जो गलत चीज़ें होती है उसको रोकने के लिए जो सारी चीज़ें इसमें आएगी यही हम लोग सोशल कंट्रोल में पढ़ेंगे। तो इसका मीनिंग क्या है? सिंपल सा मीनिंग है। इसका मतलब ये होता है कि रेगुलेट हार्मोनी एंड ब्रिंग यूनिटी एमंग इंडिविजुअल। फॉर्म कंट्रोल इज नेसेसरी। हमारे सोसाइटी में हार्मोनी बनाने के लिए, एक जैसी स्थिति बनाने के लिए, एकता बनाने के लिए ये कंट्रोल जो है वो नेसेसरी है। सच कंट्रोल टर्म एज सोशल कंट्रोल और इसी को हम लोग सोशल कंट्रोल बोलते हैं। एकता बना के रखना, हार्मोनी बना के रखना, यही हमारा सोशल कंट्रोल है। डेफिनेशन हमें 2 लिखना होता है। तो डेफिनेशन में हम लोग देखते हैं जो टर्म सोशल कंट्रोल है, रेफर टू द टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी फॉर रेगुलेटिंग ह्यूमन बिहेवियर इन सोसाइटी। सिंपल सा मतलब है कि टेक्निक एंड स्ट्रैटेजी के थ्रू हम ह्यूमन के बिहेवियर को रेगुलेट करना। कौन दिए हैं? रेगुलेट कर रहा है हमारे बिहेवियर को और रॉबर्ट दिए हैं। याद भी हो जाएगा आपको। ऐसे भी डेफिनेशन को लर्न करना होता है, 2-3 बार आप लिखिए तो ही आपको याद रह पाती है चीज़ें। एज इट इज़ आपको ऑथर के थ्रू लिखना होता है। नेक्स्ट मैक्लेवर दिए हैं, वो बोलते हैं सोशल कंट्रोल जो है एक वे है जिसके थ्रू इंटायर सोशल ऑर्डर कोहेर्स एंड मेंटेन इटसेल्फ। हाउ इट ऑपरेट एंड होल एज चेंजिंग इक्विलिब्रियम। बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम मेंटेन रखना हमारी सोसाइटी में ज़रूरी है, लेकिन इस अगर चेंज हो जाए तो उसको मेंटेन करने के लिए, ऑपरेट करने के लिए, उसको जोड़ के रखने के लिए हमारा जो सोशल कंट्रोल है वो ज़रूरी होता है और इसी को हम लोग सोशल कंट्रोल बोलते हैं। बस यही सिंपल मैक्लेवर दी है। अब हम लोग देख लेते हैं इसका एम क्या है, आखिर क्यों सोशल कंट्रोल किया जा रहा है, क्या क्या इसका पर्पस है। तो एम बहुत सारा है। फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि ये रेगुलेट करता है इंडिविजुअल सोशल बिहेवियर। मतलब कि अगर किसी का बिहेवियर चोरी ये सब का हो गया जिससे लोगों का को अगर सामान चोरी होती तो उनको तो नुकसान होगी। उनकी बिहेवियर चोरी करने की है जो कि गलत है, तो उसको रेगुलेट किया जाएगा सोशल कंट्रोल के थ्रू। पुलिस हो गया, जो भी लॉ हो गया, ये हम लोग आगे चल के देखेंगे। सो इस तरह इसका एम है कि लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जाए। ऑबिडियंस सोशल डिसीजन, जो भी सोसाइटी लेवल पे डिसीजन लिया जा रहा है उसको लोग माने, इसका ये भी एम है। नेक्स्ट इस्टाब्लिश सोशल यूनिटी, लोगों में एकता बनी रहे। ब्रिंग सॉलिडिटरी यूनिटी, इसका भी मतलब यही है कि लोगों में यूनियन रहे, हार्मोनी मेंटेन रहे। नेक्स्ट है ब्रिंग कॉन्फर्मिटी इन सोसाइटी। कॉन्फर्मिटी का मतलब होता है समानता, कि लोगों में सोसाइटी में हमारी समानता रहे सोशल कंट्रोल के थ्रू। टू प्रोवाइड सोशल संक्शन, संक्शन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई नॉर्म्स है, कोई रूल नियम आपके सोसाइटी में है, जैसे कॉलेज में आपको 9 बजे आना है, कॉलेज में आप 9 बजे नहीं जाते तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाता है। एक तरह से इसको पनिशमेंट बोल सकते हैं। तो यही हमारा सोशल संक्शन। नेक्स्ट हमारा टू चेक कल्चरल माल एडजस्टमेंट, हमारे कल्चर में कोई माल एडजस्टमेंट तो नहीं ना हो रहा है, कुछ गलत तो नहीं ना हो रहा है, ये चेक करता है हमारा सोशल कंट्रोल। तो यही इसका एम है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके सिलेबस में मीनिंग, डेफिनेशन एंड एम देने के बाद पूछा है कि प्रोसेस क्या है सोशल कंट्रोल का। तो सोशल कंट्रोल का प्रोसेस का मतलब है कि कैसे कैसे लोगों को कंट्रोल किया जा सकता है, कैसे कैसे लोग कंट्रोल उनके बिहेवियर को किया जा सकता है। बेसिकली प्रोसेस में यही हम लोग देखेंगे। सो सोशल कंट्रोल बीइंग विथ इनफॉर्मल begins with a informal agency,
जैसे कि फैमिली, रिलीजन, रिचुअल, राइट्स, फॉल्क वे, मोरालिटी एक्सेट्रा। मतलब क्या है, जब भी आपके पास इनफॉर्मल आए, मतलब कि आपको तुरंत समझना है जो हमारे फैमिली ये सब होते हैं, रिलीजन जहाँ पे कोई भी रूल नियम पुलिस ये सब की चीज़ें नहीं आती है। प्राइमरी जो सोशल ग्रुप में पढ़ा चुकी हूँ, आप नहीं देखें तो प्लीज़ देख लीजिए, तो उनको हम लोग इनफॉर्मल बोलते हैं। तो एक बच्चा इनफॉर्मल सोसाइटी में ही जन्म लेगा, इनफॉर्मल एजेंसी में ही वहाँ ही फैमिली में ही सबसे पहले आएगा, और वहाँ से ही यह स्टार्ट हो जाता है सोशल कंट्रोल। कुछ रिलीजियस के थ्रू, क्या राइट, क्या फॉल्क वे का मतलब क्या होता है कि जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो एक्सेप्ट किया जा रहा है, हमें दातुन करना है, हमें ब्रश करना है, हमें पर्सनल हाइजीन के लिए स्नान करना है, ये सब स्टार्ट हमारे फैमिली से ही हो जाती है। यह धीरे धीरे पास होता है फॉर्मल एजेंसी। अब जैसे जैसे बड़े होते हैं फिर आपको लॉ, मास मीडिया पढ़ने जाते हैं, ओपिनियन अदर, दूसरे लोगों के थ्रू क्या सही है क्या गलत है वो बताया जाता है और कंट्रोल किया जाता है बिहेवियर को। अब हम लोग देखते हैं प्रोसेस ऑफ सोशल कंट्रोल बिलो की, मतलब कुछ चीज़ें होती है जिसके थ्रू सोशल कंट्रोल लाया जाएगा। तो रिचुअल का मतलब रिवाज, या फिर आप ऐसे मान सकते हैं कि जो फेस्टिवल ये सब सारी चीज़ मनाया जा रहा है। रिचुअल रिपीट इटसेल्फ आफ्टर अ स्पेसिफिक पीरियड, जैसे कि फेस्टिवल्स हो गया, एनिवर्सरी हो गया, एंड फेस्टिवल, ये 2 बार लिखा गया, आप नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। तो फेस्टिवल एनिवर्सरी हम लोग देखते हैं। राइज सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस इन ग्रुप, वहाँ पे भी हम लोग एक साथ मिलते हैं और वहाँ पे हमें बताया जाता है, हम लोग देखते हैं कि किस तरह से लोग साथ में रह रहे हैं, अपनेपन की भावना वहाँ से स्टार्ट होती है। और जब आप अपनेपन की भावना आप में होगा तो आप गलत करने से बचिएगा। अब हम लोग इटिक्वेट देखते हैं। इटिक्वेट इस साइकोलॉजी में जो हमारा वुमेन एम्पावरमेंट है, वहाँ पे ये एक टॉपिक ही है, वहाँ पे मैं बता भी चुकी हूँ। इटिक्वेट का मतलब होता है शिष्टाचार। इटिक्वेट अ स्पेसिफिक स्ट्रैटेजी और मेथड कैरिंग आउट एनी एक्शन सोशल इंट्रैक्शन ऑफ इंडिविजुअल, की कैसे लोगों को अच्छी वे में इंट्रैक्शन, अच्छे एक मैनर से इंट्रैक्ट करवाया जाए। इटिक्वेट डिफाइन अ स्टैंडर्ड प्रोसेस फॉलो अ स्पेसिफिक ओकेजन, कोई भी ओकेजन पे एक अच्छे मैनर में हमें कैसे काम करना है एटिक्वेट के थ्रू हमें बताया जाता है। फॉल्कवे बहुत बार हम लोग पढ़ चुके हैं। फॉल्कवे जो है लर्न बिहेवियर है शेयर्ड बाय सोशल ग्रुप। हम लोग सीखते हैं, हमें सिखाने वाले लोग सोसाइटी के ही होते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा सिखा रहे हैं, हमारे टीचर सिखा रहे हैं। फॉल्कवे इज नॉट इन्फोर्स बाय लॉ अदर सोसाइटी इंस्टीट्यूशन। बार बार मैं बताई हूँ कि इसके लिए कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप इसको नहीं मानेंगे तो आपको जेल में भेज दिया जाएगा या फिर आपको मारा पीटा जाएगा, लेकिन फिर भी हम लोग मानते हैं। कौन कौन सा? नो लीगल ऑब्लिगेशन, वॉश क्लॉथ, हमें कपड़ा धोना है, इसके लिए आपको है कि आप नहीं धोइएगा तो जेल चले जाइएगा। नेक्स्ट है बाथ, हमें स्नान करना है। ब्रश टीथ एवरीडे, पीपल डू इट फॉर हाइजीन, बस अपने हाइजीन के लिए मतलब करते हैं। और इससे भी सोशल कंट्रोल एक तरह से आता है हमारे सोसाइटी में। अब कैसे? अब पर्सनल हाइजीन आप नहीं रखिएगा, आप में डिजीज़ कंडीशन होगी, दूसरे लोगों में फैलेगी, तो ये सारी चीज़ें ना हो जो कि सोसाइटी के लिए नुकसान है, तो ये सारी चीज़ें ना हो। आप ये सारी चीज़ें करते हैं कि हम पर्सनल हाइजीन हमारा मेंटेन रहे, तो ये भी सोशल कंट्रोल करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मोर्स, रीति रिवाज। ये क्या है? मोर्स आर द सोशल नॉर्म्स। कौन कौन से इम्पॉर्टेंट फॉर वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। रीति रिवाज जो है ये भी ज़रूरी होता है हमारी सोसाइटी के लिए। कुछ पॉजिटिव होता है, कुछ निगेटिव होता है। पॉजिटिव मोर जो है डिफाइन पॉजिटिव बिहेवियर, और निगेटिव जो भी मोर है, जो निगेटिव कुछ बातें हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है हमारी सोसाइटी में। अगर एग्जांपल हम लोग देखें तो मोर्स अलाउ पीपल टू फॉलो देयर रिलीजन। अगर किसी, चाहे आप कोई भी रिलीजन देखिए, तो वहाँ पे लोग बोलेगा कि हाँ आप स्पिरिचुअल में इन्वॉल्व होइए, भगवान को मानिए, उस अच्छी बात है। आप मतलब कोई भी चीज़ें आप शेयर कर पाइएगा, आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी रहेगी। लेकिन कोई भी सोसाइटी आपको ये नहीं बोलेगा कि आप, चाहे आप किसी भी धर्म से हैं और कोई गॉड को डिसरिस्पेक्ट करे। तो ये हमारे एक तरह से रीति रिवाज है, बहुत पहले से हमारी फैमिली बता रही है, हमारा धर्म बता रहा है कि हाँ भगवान को मानो, फिर किसी भी गॉड का आप डिसरिस्पेक्ट मत करो। तो ये मानना तो पॉजिटिव है और ना मानना ही निगेटिव। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो निगेटिव मोर बोला जाएगा, जो कि उसे पनिशमेंट भी मिल सकता है, लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, आप देखते भी होंगे धर्म को लेकर। तो ये सारी चीज़ें आप समझ सकते हैं। कंट्रोल ऑफ रिलीजन, और अगर मैं सच बोलूँ मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे ज़्यादा कंट्रोल अभी जो है, बहुत सारे लोग यही सोच के
कि अगर मैं गलत करता हूँ तो हमें भगवान क्षमा नहीं करेंगे, ये सारी चीज़ें आती है। हेवन एंड हेल का, कि अगर मैं कुछ अच्छा करूँगा तो हमें स्वर्ग मिलेंगे और कुछ गलत करेंगे तो नर्क मिलेगा। ये भी आजकल मतलब बहुत पहले से लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं। आजकल तो लोग धीरे धीरे नहीं मान रहे हैं जो भी रिलीजियस को, तो ये चीज़ें हटती जा रही है। लेकिन सबसे ज़्यादा कंट्रोल करने में हेवन और हेल जैसी रिलीजियस जो कि सुपर नेचुरल पावर से लोगों का डर है, वो चीज़ें रहती है कि हमें अच्छी काम करना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है प्रेस एंड रेडियो एंड मूवी। ये क्या है, मूवी के थ्रू या फिर रेडियो के थ्रू लार्जली उससे इन्फ्लुएंस होते हैं लोग। इम्पॉर्टेंट मेथड फॉर कंट्रोलिंग बिहेवियर, जैसे कि रेडियो, मूवी एंड फिल्म जो है, वहाँ पे मिलियन ऑफ लोग देखते हैं, इन्फ्लुएंस होते हैं। कस्टम, लैंग्वेज एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ सोसाइटी, उसमें भी क्या सही है क्या गलत है, उससे लोग भी इन्फ्लुएंस होते हैं। आजकल जो रामायण दिखाया जाता है या फिर महाभारत दिखाया जाता है, उससे लोग बहुत चीज़ सीखते हैं। हमें कैसे ज़िंदगी जीना है, वो सारी चीज़ें देख के उन लोग जान पाते हैं। कंट्रोल बाय एजुकेशन, एजुकेशन तो किसी चीज़ को कंट्रोल करने में, रेगुलेशन लाने में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या बोलता है कि कंटिन्यूअस एफर्ट इम्पोज ऑन द चाइल्ड वे एक्टिंग फीलिंग एंड सी, कैसे जो है एक बच्चा अच्छा चीज़ देखे, सुने और अच्छा करे, एजुकेशन एफर्ट इसमें बहुत ज़्यादा डालता है। नेक्स्ट है कंट्रोल बाय लॉ। लॉ तो मोस्ट पावरफुल है सोशल कंट्रोल का, कि अगर आप कुछ चोरी कर रहे हैं या फिर कुछ अलग चीज़ कर रहे हैं तो आपको जेल भेज दिया जाएगा, इतना पनिशमेंट है ये वो, तो ये इसका भी बहुत पावरफुल एफर्ट है सोशल कंट्रोल करने में। प्रोसेस हमारा इतना ही था कि पहले स्टार्ट होता है इनफॉर्मल फैमिली से, और फिर धीरे धीरे मास मीडिया या फिर रिचुअल के थ्रू, एटिक्यूट के थ्रू, फॉल्क वे या फिर मूवी, एजुकेशन, लॉ, यही सब सोशल कंट्रोल करने में हेल्पफुल होते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं नेक्स्ट आपके सिलेबस में है कि फॉर्म ऑफ सोशल कंट्रोल। तो फॉर्म का मतलब है कि किस किस रूप में सोशल कंट्रोल किया जाता है। तो इसके लिए बहुत सारे सोशियोलॉजिस्ट क्लासीफाई किए हैं सोशल कंट्रोल को, और ये वाला जो सब टॉपिक है फिर हेडिंग है, वो मैं आर श्रीवान से ली हूँ। वहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है। वैसे मैं एक बुक से नहीं आपको बताती हूँ, मैं लाइब्रेरी से बहुत सारे बुक से आपको कंटेंट अच्छा प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ, बट ये स्पेसिफिक क्योंकि आर श्रीवानी में था, और ये अच्छा है कि कौन कौन से सोशियोलॉजिस्ट किस किस रूप में सोशल कंट्रोल किया जाता है वो चीज़ें बताए हैं। तो सबसे पहले तो कार्ल मैनहिन जो है वो सोशल कंट्रोल को कैटेगराइज किए। वो बोलते हैं डायरेक्ट सोशल कंट्रोल और एक इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल, कि मतलब डायरेक्टली लोगों के बिहेवियर को कैसे कंट्रोल किया जा रहा है। तो इसमें जो है वो प्राइमरी ग्रुप आता है। प्राइमरी ग्रुप पहले भी मैं आपको बताई हूँ यूनिट 2 में ही। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जाके सारा वीडियो आप देख सकते हैं, चाहे वो सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारा आपको मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। तो प्राइमरी ग्रुप में फैमिली और जो निगबोर्स हमारे पड़ोस, आस पड़ोस के लोग हैं, वो कैसे जो है वो हमें अच्छा काम करना है, बुरा काम करना है बताते हैं, और ये मोर ड्यूरेबल होता है, बहुत दिनों तक चलता है, जो हम लोग फैमिली से सीखे कि हाँ किसी को गाली देना गलत बात है, मतलब है। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट सोशल कंट्रोल। इसमें कौन आते हैं, ट्रेडिशन, इंस्टीट्यूशन एंड कस्टम। इसका लेस इम्पैक्ट होता है और शॉर्ट टाइम के लिए रहता है। नेक्स्ट है हमारा जो कि गर्विच कैटेगराइज्ड किए हैं सोशल कंट्रोल को, वो 4 दिए हैं कि 4 तरीक़ों से सोशल कंट्रोल किया जा रहा है। तो सबसे पहले ऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल, इसमें आता है लॉ, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, कि लॉ के थ्रू कि अगर आप कुछ गलत करते हैं, जैसे कि सिंपल सा कि चोरी करते हैं तो आपको इतना दिन जेल में रखा जाएगा, जिससे लोग चोरी नहीं करते हैं कि हमें जेल हो जाएगी। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल। ये डायरेक्टेड बाय वैल्यू, ट्रेडिशन एंड फैशन, सिम्बल्स, जो भी ट्रेडिशनल पहले की लोगों की बातें के थ्रू, जैसे कि पहले था ना कि पंचायत बैठाया जाता था या फिर लोगों के द्वारा ही उसे बहिष्कार कर दिया जाता था, तो उस तरह से सोशल कंट्रोल किया जाता था पहले भी। ये अनऑर्गेनाइज है। स्पॉन्टेनियस क्या है, एक्सरसाइज बाय आइडिया, रूल्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स, कि मतलब बहुत पहले से स्वतः ही चला आ रहा है। कुछ लोगों के रूल्स जो पहले बनाए हैं, रेगुलेशन एंड नॉर्म्स, यही सारी चीज़ें आएगी। मोर स्पॉन्टेनियस, इसमें डिजायर या फिर एस्पिरेशन, तमन्ना, ये सारी चीज़ें आती है, जिस वे में लोगों की बिहेवियर को कंट्रोल किया जाता है, जो कि गर्विच दिए हैं। इनके थ्रू 4 रूप में लोगों को बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है।
थर्ड हमारा दिए हैं किम्बल यंग कैटेगराइज किए हैं सोशल कंट्रोल को, जो बोलते हैं पॉजिटिव सोशल कंट्रोल, एक निगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ही समझ में आ रहा है कि कोई अगर अच्छा काम कर रहा है तो उसे रिवॉर्ड दिया जाए। अगर कोई जैसे कि आप अभी कॉलेज में हैं, कोई टॉप करता है, उसको प्रिंसिपल के थ्रू मेडल्स दिए जाते हैं। ऐसा एक तरह का सोशल कंट्रोल ही तो पॉजिटिव बना रहा है, ताकि अगला बच्चा भी पढ़ाई करके और टॉप करे, तो ये पॉजिटिव सोशल कंट्रोल में आता है। वही निगेटिव सोशल कंट्रोल, कोई बच्चा जो है टीचर का डिसरिस्पेक्ट किया, या फिर आप टाइम से क्लास नहीं आ रहे हैं, या फिर कुछ गलत कर दी तो आपको कॉलेज से निकाल दिया जा रहा है, या फिर पनिशमेंट दिया जा रहा है, क्रिटिसिज्म किया जा रहा है, तो वो निगेटिव सोशल कंट्रोल में आता है। अब ये तो किम्बॉल का तो बहुत आसान था, पॉजिटिव और निगेटिव, जो कि कॉलेज से हम लोग समझ लिए। नेक्स्ट है हैर्स कैटेगराइज किए सोशल कंट्रोल को, जो कि एक है कंट्रोल बाय संक्शन, पनिशमेंट दे के जो कंट्रोल किया जाता है। बहुत बार मैं आपको बताई हूँ, हु एक्ट अगेंस्ट सोशल नॉर्म्स, जो सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट काम करेगा उसको पनिशमेंट दिया जाएगा, और वो है बोले कि कंट्रोल बाय संक्शन, ये ठीक है। कंट्रोल बाय एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन, कि एजुकेशन के थ्रू या फिर सोसाइटी के लोगों के थ्रू जो कंट्रोल किया जा रहा है, जो पहले भी हम लोग देखे हैं, उस रूप में कंट्रोल करना। अब हम लोग लंबे जो कैटेगराइज किए सोशल कंट्रोल को, आपको 102 बार देखना है, वैसे याद हो जाएगी चीज़ें, आप टेंशन मत लीजिए। ऐसे भी सोशियोलॉजी में रिवीजन ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वही आपको इसमें अच्छा मार्क्स लाने में हेल्प करता है। सबसे पहले आपके पास कंटेंट होना चाहिए अच्छा, जो कि मैं आपको प्रोवाइड हर एक वीडियो में की हूँ कि कैसे आपको एग्जाम में लिखना है। और नेक्स्ट आपको बस रिवीजन करना है, सारी चीज़ें याद हो जाएगी, इसमें कोई हार्ड नहीं होता कुछ भी। नेक्स्ट तो लंबे क्या बोले, फिजिकल फोर्स मेथड, जो कि सच है फिजिकल फोर्स एंड पुलिस लॉ। फिजिकल में कि पुलिस के थ्रू या फिर लॉ के थ्रू मारपीट के लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करना। नेक्स्ट है हिम्बल सिंबल मेथड, जिसमें ट्रेडिशन, कस्टम, रिलीजियस रिचुअल की क्या सही है क्या गलत, अगर तुम ऐसा करोगे तो भगवान तुम्हें सजा देंगे, इस तरह से जो इस रूप में जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल किया जा रहा है, उसे हम लोग ह्यूमन सिंबल मेथड बोल दे रहे हैं। अब एक कुल्ली कैटेगराइज किए हैं सोशल कंट्रोल को किस किस रूप में, एक तो कॉन्शियस सोशल कंट्रोल हो सकता है और एक अनकॉन्शियस। कॉन्शियस में क्या आता है, लॉ और एजुकेशन आती है, और अनकॉन्शियस में क्या होता है, रिलीजियस, कस्टम और ट्रेडिशन किस तरह से लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जनरल क्लासिफिकेशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें फॉर्मल सोशल कंट्रोल आता है, इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल आता है। ये एक्सरसाइज बाय सेकेंडरी ग्रुप, जैसे कि फॉर्मल में सेकेंडरी ग्रुप कौन कौन से आते हैं, पहले भी आप 2 चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, एजुकेशन, लॉ, आर्मी, ये सब जो लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसे फॉर्मल सोशल कंट्रोल बोलते हैं। इनफॉर्मल में हमारे प्राइमरी ग्रुप और कौन थे, हमारे फैमिली में जो बिलीव, कस्टम है, सोशल नॉर्म्स है, उसके थ्रू बिहेवियर को कंट्रोल करना उस रूप में। 7 सोशियोलॉजिस्ट के थ्रू अलग अलग रूप में कैसे सोशल कंट्रोल किया जा रहा है हमारी सोसाइटी में, हम लोग देखे हैं। अब क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और इससे जो है यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है ऑब्जेक्टिव में, कि कौन कौन जो है फॉर्मल कंट्रोल है और कौन जो है इनफॉर्मल है। तो फॉर्मल में आ जाता है हमारा लॉ, एजुकेशन, कोएर्जन के कैसे लोगों को जोड़ के रखना, और स्टेट। और इनफॉर्मल में क्या आता है, जो भी नॉर्म्स एंड मोड्स हैं, बिलीव्स हैं, फैशन है, फॉल्कवे कि हमें स्नान करना है, हमें कपड़े धोने हैं, कस्टम, रिलीजियस एंड मोरालिटी की अगर तुम अच्छा करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, नर्क में जाओगे। तो ये इनफॉर्मल में आता था और ये फॉर्मल में आता था, तो इसको भी आप एक बार देख लीजिएगा, एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट, आप एक नर्सिंग कर रहे हैं, नर्सिंग प्रोफेशन में है, तो चाहे आपके पास कोई भी टॉपिक हो, ऐसे तो मैं हर टॉपिक में आपको इंक्लूड खुद से भी मैं क्यों, लेकिन अगर आप ऐसे भी एग्ज़ाम में लिख रहे हैं, तो आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है या फिर आप कैसे सोशल कंट्रोल कर सकते हैं, वो चीज़ों को हम लोग को लिखना है। तो रोल ऑफ नर्स सोशल कंट्रोल कैसे आप करेंगे, तो सबसे पहले तो नॉलेज क्यों ज़रूरी था कि आपको सोशल कंट्रोल पढ़ाया गया, आप तो मस्त जाके इंजेक्शन देते या फिर लोगों को ऐसे ही केयर करते, आपको सोशल कंट्रोल क्यों पढ़ाया जा रहा है। अगर आपके पास सोशल कंट्रोल है एक नर्स के पास, तो ये हेल्प करता है मेक पेशेंट अंडरस्टैंडेबल अबाउट द नीड ऑफ सोशल कंट्रोल, कहाँ पे ज़रूरत है सोशल कंट्रोल की, ये आप अच्छे से समझ पाते हैं। जैसे कम्युनिटी में तो हमारी नर्स काम करती है, हम लोग काम करते हैं, देखते हैं हम लोग आगे, सी कैन असेस इंडिविजुअल हु बिहेवियर एटीट्यूड आर नॉट कन्फर्मिटी इन सोसाइटी, जो कि स्वीकार करने योग्य नहीं है, जिनका बिहेवियर हमारे सोसाइटी में, उनको हम लोग असेस करते हैं। एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें, जो कोई कोई पेशेंट ऐसे हैं जो कि एडिक्टेड एंड ड्रिंक करते हैं एल्कोहल के, अपने वाइफ को गाली देते हैं,
तो उसको अगर आप देखते हैं तो सी कैन यूज सोशल कंट्रोल मेजर चेंज बिहेवियर सच एज एजुकेशन एंड पुलिस। तो अगर आप उसको देख रहे हैं कि वो एडिक्टेड है, तो सबसे पहले तो एक नर्स यहाँ पे ही या सी, आजकल लड़के भी ऐसा नहीं है, ही सी सबसे पहले उस सोशल कंट्रोल यूज़ करेगा, उसको पुलिस बुलाएगा अगर वो अपने वाइफ को गाली दे रहा है, या फिर उसकी वाइफ को ही एजुकेट हम लोग करेंगे कि तुम इतना क्यों सह रही हो, तुम जाओ पुलिस के पास इसके शिकायत करो, ये ऐसा बिहेवियर, ये पुलिस इसको कंट्रोल करेगी। तो इस तरह से नर्स को सोशल कंट्रोल बताना इसलिए ज़रूरी था। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। सबसे पहले सोशल कंट्रोल है क्या, इसकी प्रोसेस क्या थी और फॉर्म क्या था, इसके बाद हम लोग रोल ऑफ नर्स भी देख लिए। सो इसका नोट्स आपको मैं प्रोवाइड कर दूँगी टेलीग्राम चैनल जो कि प्रकाश नर्सिंग एकेडमी से, वहाँ से आप 2-3 बार पढ़िए, ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। एंड लिखना आपको अगर 10 मार्क्स में है तो ये सारा चीज़ आपको इसी वे में लिखना है। अगर 5 मार्क्स में पूछता है तो वो बता देगा कि सोशल कंट्रोल का आप एम लिखिए या फिर प्रोसेस लिखिए। तो यहाँ से आपको सफिशिएंट कंटेंट मिल जाएगा जो कि आपको वहाँ पे लिखना है, चाहे कुछ भी पूछे, इंट्रोडक्शन और 2 डेफिनेशन डाल के, और जो आपसे पूछे वो बता दीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अगर हेल्पफुल हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड सपोर्ट मी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।